आज आपको एक ऐसे महत्वपूर्ण स्तोत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका पाठ स्वयं भगवान राम ने रावण युद्ध के समय किया था। राम जी बार बार रावण का वध करने का प्रयास करते हैं किंतु सफलता नहीं मिल पाती है। तो ये सारी स्थितियों को सुन करके वहां पर अगस्त जी का आगमन होता है और अगस्त जी एक परम सुंदर स्तोत्र का पाठ राम जी को बताते हैं कि हे राघव, इस स्तोत्र का पाठ करिए। इस स्तोत्र के पाठ के बाद आप रावण को मारने में तुरंत सक्षम हो जाएंगे। तो राम जी ने उसको सुना और बतलाए गए, अगस्त जी के द्वारा बतलाए गए उस स्तोत्र का पाठ राम जी ने किया, जिसके बाद वो रावण वध करने में सक्षम हुए। ये स्तोत्र इतना प्रभावशाली है कि आपका कोई विवाद कोर्ट कचहरी में चल रहा है, किसी से कोई झगड़ा है, किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति है और युद्ध इत्यादि में आपको पराजय मिल रही है, तो इस स्तोत्र के पाठ से आप तुरंत ही अपने तमाम कार्यों में विजय पा लेंगे। अब इस स्तोत्र का पाठ करने के नियम क्या हैं? तो इस स्तोत्र का पाठ करने से पहले आपको, अगर आप संध्या पाठी हैं, संध्या करते हैं नित्य प्रति, तो संध्या करने के बाद इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप संध्या नहीं करते हैं तो इस स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए उसके कुछ अलग नियम है। जैसे आप सुबह उठिए और एक तांबे का पात्र लीजिए, लोटा छोटा सा आता है कलश जैसा, उसमें थोड़ा सा शुद्ध जल लीजिए। साफ जल स्नान करने के बाद उसमें थोड़ी सी रोली डालिए और लाल फूल, इसके इसके पूरे मिश्रण के साथ आप सूर्य देव की, अगर आपको वहां पर दर्शन हो रहे हैं तो उनको अर्घ दीजिए। अर्घ देने के बाद आप इस स्तोत्र का पाठ न्यास के बाद कर सकते हैं। तो चूंकि मैंने संध्या कर ली है और अर्घ इत्यादि दे दिया है, इसलिए मुझे केवल अब न्यास करने हैं। तो सबसे पहले हमको इसका ओम विनियोग करना है। तो ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषि अनुष्टुप छंदः आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः। अब ऋषि आदि न्यास करेंगे। ओम अगस्त ऋषये नमः शिरसि अनुष्टुप छंदसे नमः मुखे आदित्य हृदय भूत देव ब्रह्म देवताये नमः हृदि बीजाय नमः गुह्ये रश्मिमते शक्तये नमः पादयोः। ओम तत्सवितुर इत्यादि गायत्री कीलकाय नमः नाभौ। अब करण न्यास करेंगे। तो रश्मिमते अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम समुद्यते तर्जनीभ्याम नमः। ओम देवासुर नमस्कृताय मध्यमाभ्याम नमः। ओम विवस्वते अनामिकाभ्याम नमः। ओम भास्कराय कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम भुवनेश्वराय करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। अब हृदयादि अंग न्यास करेंगे। ओम रश्मिमते हृदयाय नमः। ओम समुद्यते शीर्षे स्वाहा। ओम देवासुर नमस्कृताय शिखायै वषट। ओम विवस्वते कवचाय हुम। ओम भास्कराय नेत्रत्रयाय वषट। ओम भुवनेश्वराय स्त्राय पट। अब आपको एक बार गायत्री मंत्र का जप करना है, तो मन में उसका जप कर ले। इसके बाद ही आप इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो इस स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करते हैं। श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम दैवतस्तैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्याब्रवीद् रामो अगस्त्यो भगवांस्तदा राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् येन सर्वानरीन् वत्स
समरे विजयिष्यसे। आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनम जयावहं जपं नित्यं अक्षयं परमं शिवं सर्वमंगल मांगल्यं सर्वपाप प्रणाशनम चिंताशोक प्रशमनम आयुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं पूज्यस्य विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको येष तेजस्वी रश्मि भावनः एष देवासुरगणान् लोकान् प्रतिगस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपां पतिः पितरो वसवः साध्या अश्विनो मरुतो मनुः वायुर्वहनि प्रजाः प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूखा गभस्तिवान् सुवर्ण सदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्त सप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुः त्वष्टा मार्तण्डकोऽंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो हस्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शंखः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुषामपारगः घनवृष्टिरपां मित्रो बिन्धुवीथि प्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तुते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पते दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यस्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमो उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायात्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय हरे विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतं तमेव सृजति प्रभु पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां देवाश्च कृतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभु एनमापत्सु कृच्छेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः काश्चित् नावशेदति राघव पूजेष्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत् त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं तुम जहिष्यसि एवमुक्त्वा ततोऽगस्त्यो जगामशयथागतम् एतत् श्रुत्वा महातेज नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुर्रादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वृतस्तस्य वधे भवत् अथिरविवदन् निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहर्षमाणः निश्चरपति संशयं विदित्वा सुरगण मध्य गतो वचस्त्वरेति। अगस्त्य प्रोक्तम आदित्य हृदय स्तोत्रम। तो भगवान राम जी ने महर्षि अगस्त्य जी के द्वारा बतलाए गए इस स्तोत्र का पाठ किया, जिसके बाद उनको रावण वध की सफलता प्राप्त हुई। आप सब भी किसी भी कार्य क्षेत्र में, विवादक क्षेत्र में
या दरबार क्षेत्र में किसी भी विवाद में जय चाहते हैं, विजय चाहते हैं, तो इस स्तोत्र का पाठ करें। आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका 11 बार श्रवण करें। श्रवण करने के बाद आप अपने घर से लाल टीका माथे पर लगा करके जाएं, जिससे आपको आपके कार्य क्षेत्र, विवादक क्षेत्र या दरबार क्षेत्र मतलब जो कोर्ट कचहरी इत्यादि है, उसमें आपको शीघ्र ही विजय श्री राम जी और आदित्य हृदय स्तोत्र के जो आराध्य देव हैं भगवान सूर्य की कृपा से आपको शीघ्रता से विजय श्री प्राप्त हो जाएगी। श्रीमन्नारायण।